नाइंसाफी करेगा, हमसे अगर बेईमानी करेगा, हमसे अगर दगाबाजी करेगा, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये क्या दिया है उनके नजर में जो शौचालय बन रहा है, इसी को विकास बोला जाए। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि रेलवे लाइन संघर्ष समिति जिंदाबाद, हक हमारी करने में है, उनको जोश भरना चाहता हूँ कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ मैं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ मैं। और मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो अभी मारा नहीं हूँ मैं। ठीक है सर, दीजिए। वो कह रहा है कि कुछ दिन में मिटाकर रख दूंगा हस्ती तेरी, उससे कह दो ये उसकी आदत है जो हमें डरा रहा है। राजेंद्र सिंह राजेंद्र यादव जी, आपने यहाँ आंदोलन किया है, इस आंदोलन का तात्पर्य क्या है? ये जो आंदोलन है जिसका साफ तात्पर्य है, जो हम लोगों ने बैनर में भी लिखा, 19 साल पहले भारत के तत्कालीन रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार जी और श्री लालू प्रसाद जी ने बीटा और औरंगाबाद रेल लाइन का शिलान्यास किया, और शिलान्यास करके ये भी महती जनसभा में वादा किया, वचन दिया कि मैं आज शिलान्यास कर रहा हूं और कल से रेलवे में काम लग जाएगा। ये पूरे भारत जानता है, ये रेलवे कोई साधारण जगह में नहीं लग रहा है। ये वो रेलवे है जो कल जब बरकी खड़ाव की घटना हो रही थी, ये रेलवे वहां मांगा जा रहा है जहां 12 हो रहा था। ये रेलवे वहां मांग रहे हैं लोग जहां सेनारी जैसा नरसंहार है, जहां बाथे जैसा नरसंहार है। नक्सलिज्म के आग में जब जल रहा था, तब रेल मंत्री जी ने घोषणा किया था जाकर के और वादा किया था। लेकिन आज उतने खून बहने के बाद भी, हजारों खून बह गए, नक्सलियों की इतनी ताकत आगे बढ़ी, लोग घुटना टेक गए प्रशासन के लोग, लेकिन फिर भी 19 साल में आज भी रेलवे का काम चालू नहीं हो सका। आज भी बजट आया है और बजट के बाद भी ढाक के 3 पात वही माहौल है। आप कैसे ले जाएंगे आंदोलन को आगे? नहीं ना, हम लोग कोई भीख नहीं मांगने आए, हम इस देश के जिंदा कौम के लोग हैं, और जिंदा कौम के लोग 5 साल इंतजार नहीं करता। हम आए हैं भले आज, लेकिन यही लोग हैं जो रेल मंत्रालय में बैठे लोग हैं, रेल मंत्री जी हैं। जब 2016 में जब सत्याग्रह करते करते आए थे, 118 किलोमीटर का पदयात्रा करते आया था, 118 किलो में सत्याग्रह के लिए आग्रह किया, निवेदन किया था, डेलीगेशन दिया था। जब नहीं माने तो लगभग 1200 ट्रेनों को बाधित करने का काम किया था। दिल्ली से बंगाल की खाड़ी, दिल्ली से डिब्रूगढ़, दिल्ली से आसाम तक एक भी ट्रेन नहीं निकली थी, यहाँ तक कि बॉम्बे भी सारा प्रभावित। क्या आंदोलन ही रहेगा या वोट की चोट भी की जाएगी? वोट की चोट तो होगी। जो ये सामान्य 4 सांसद जो पुलाव खा रहे हैं पार्लियामेंट में बैठ करके, जो मजाक कर रहे हैं, हम उनके लिए मैं आज खास करके मैं कह रहा हूं कि आपके लिए भी एमपी साहब बड़ी चुनौती होगी। बड़ी बड़ी बातें करके आए थे और जनता ने आपको वोट दिया था, बड़े लंबे समय तक इंतजार किया। यहाँ तो 2 बार 3 बार चुनाव जीत के आने वाले हैं। रामकृपाल जी 2 बार, दूसरी बार यहाँ से पाटलिपुत्रा से चुनाव जीते हैं। महाबली सिंह जी अभी पार्लियामेंट के वहाँ मेंबर है, 3 बार से औरंगाबाद के सांसद है, लगातार सुशील सिंह है। तो आज जनता हिसाब किताब ले रही है। ये अगर काम कर लेते, अगर ये लोकसभा में खड़ा होकर के आंखें उठाकर बात कर लेते, आंखें मिलाकर के बात कर लेते, तो आज हमें यहाँ इस तरह से संघर्ष नहीं करना पड़ता, लड़ाई नहीं लड़ना पड़ता। बहुत सारे पॉलिटिकल लोग हैं आपके साथ, समाज सेवी भी हैं, पूरी जगह जगह से लोग आए हुए हैं, समर्थन कर रहे हैं। किस तरह से इसको विस्तार देंगे, क्या योजना है? नहीं, हम लोग तो बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से इसको लड़ेंगे। आज ये लड़ाई हम लोग यहाँ शुरुआत किए हैं, जबकि इसके हमारे छोटे भाई अजय जी ने 2004 से ही लगातार लड़ रहे हैं। लगातार पदयात्रा हो रहा है, लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लगातार धरना हो रहा है, लगातार रेल रोको आंदोलन हो रहा है। लेकिन अगर इससे भी सरकार नहीं मानेगी तो हम 70 लाख लोग हैं,
70 लाख इस लाइन से लोग प्रभावित हैं। हम 70 लोग अपने स्वाभिमान के लिए, अपने गांव और घर के क्षेत्र के विकास के लिए सड़कों पर उतर के इनसे 4-4 हाथ करेंगे। बेटा औरंगाबाद रेलवे लाइन संघर्ष समिति क्या संदेश देना चाहेगी जो आसपास के जो लोग हैं जो उससे प्रभावित हो रहे हैं? मैं यही संदेश इस आंदोलन के माध्यम से हम लोग ये संदेश दे रहे हैं कि आज हमें जो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, संविधान ने जो अधिकार दिया है, हम वो काम कर रहे हैं। हम आवाज लगा रहे हैं, हम मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, अखबार के माध्यम से बता रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, प्रदर्शन के माध्यम से बता रहे हैं, इंटेलिजेंसी से बता रहे हैं, तमाम पुलिस के जो सूत्र है उनके माध्यम से बता रहे हैं कि आप जागिए, आप गरीबों की आवाज सुनिए, आप मजदूरों की आवाज सुनिए, आप किसानों की आवाज सुनिए। आप एक तरफ से कह रहे हैं कि इस देश में हम मोनो की तोहफा देना चाहते हैं, आप इस देश में मेट्रो की तोहफा देने जा रहे हैं, आप इस देश में बुलेट की तोहफा देने जा रहे हैं, वंदे भारत की तोहफा दे रहे हैं। शर्म करो प्रधानमंत्री जी, जिस देश के आज इतने बड़े नक्सली बेकार कमजोर क्षेत्र में आज एक साधारण रेल नहीं दे रहे हैं, क्या आप कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है? क्या ये जो आप लेके बुलेट ट्रेन जा रहे हैं, आप अहमदाबाद से दिल्ली आप चालू कर रहे हैं, दिल्ली से अहमदाबाद चालू कर रहे हैं, तो क्या उसमें साधारण गरीब का बेटा उसमें यात्रा करेगा? क्या साधारण गरीब के बेटा को रेल नसीब होने वाला है? हम आज भी कह रहे हैं कि जो हम रेल मांग रहे हैं, जिसमें खादपति नहीं और करोड़पति दोनों बैठ सकता है, लेकिन आप जो रेलवे चलाने की सपना रखे हो, उसमें गरीब का बेटा उसमें सफर नहीं करने वाला है। राजेंद्र जी, मेरा एक सवाल है, आप लोग एडवोकेट भी लेके चल रहे हैं, साथ में 2004 से आप लोग संघर्ष कर रहे हो और 2023 आ गया, इतने डिले क्यों हो रहा है इस मामले को लेकर? अब देखिए, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। हम अगर सरकार में होते, हम सत्ता में होते, मुझसे पूछते तो हम आंख नहीं मिलाते। हम आज भी आंखें नहीं चुरा रहे हैं। मैं कायर नहीं हूँ, मैं नकारा नहीं हूँ कि मैं आंखें चुरा रहा हूँ। हम कल भी बोल रहे थे, हम आंखें में आंखें मिलाकर बोल रहे थे और आज भी हम आंखें में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं, कल भी संघर्ष किए थे और आने वाला दिन में भी हम संघर्ष करेंगे। तो आपका साथ में जो एडवोकेट है, उन्होंने पिटीशन क्यों नहीं लगाई कोर्ट में? क्या हमारे एडवोकेट साहब जो काम करना है कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट की हालात आपसे छुपी है क्या? क्या कोर्ट की आज फ्रीडम है क्या? आपकी मीडिया का फ्रीडम है क्या? आप मुझे बताइए, अगर 1 महीना सरकार के खिलाफ 1 महीना यहाँ पर आप यूट्यूब पर और अपने चैनल पर दिखा दीजिएगा, आपको 31वां दिन चैनल आपको बंद कर दिया जाएगा। आपको छपा है क्या कि न्यायपालिका की स्थिति में भारत के 4 खंभा है जिसमें डेमोक्रेट खड़ा, लोकतंत्र खड़ा है, वो चारों खंभे को इस प्रधानमंत्री जी ने ध्वस्त कर देने का काम किया है। फिर भी हम आशावादी लोग हैं, आज भी हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास करते हैं। लड़ेंगे, हम हटेंगे नहीं, लड़ेंगे, जब तक जिएंगे तब तक लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। होगा इस आंदोलन के बाद अभी हमारे साथी कन्वीनर आपको संबोधित करेंगे और आपको बताएंगे जिस भी आपको, लेकिन हम अगला कदम बता रहे हैं। हम इसके बाद में गांव-गांव में जन जागरण चलाएंगे। यहाँ तो हम सांकेतिक रूप से आए थे, ये आंदोलन हमारी झांकी है और आगे की लड़ाई अभी बाकी है। साहब को पता लगा लीजिए, ये रेल लाइन एक तारीख थी जो 7.5 घंटा बंद था, 7.5 घंटा 4,500 पुलिस मंगाने के बाद भी हिम्मत न हुई कि 25,000 लोगों को खाली कर दें। लेकिन 25,000 के बदले हम आने वाले दिन में 1 लाख लोग सड़कों पर आकर उनके साथ चाचा, क्योंकि ये भाषा क्या जानते हैं आपको भी अच्छी तरह से पता है। हमारे वक्ता ने भी जो कहा कि आपको 4 दिवस तक पंथ मांगे थे, वही वाली बात है। रिक्वेस्ट करते जाओ, आग्रह करते जाओ। आग्रह की भाषा ये नहीं जानते, ये जलाने की भाषा जानते हैं, ये नफरत की भाषा जानते हैं, ये तोड़ने की भाषा जानते हैं, ये नुकसान करने की भाषा जानते हैं। तो आज भी मैं कहता हूँ, वफा करोगे, वफा करेंगे, सितम करोगे, सितम करेंगे, प्यार करोगे, प्यार करेंगे, नहीं तो जो तुम करेगा वो हम करेंगे, जो तुम करेगा वो हम करेंगे। तो पीछे कहाँ हटने वाले हैं? तो राजेंद्र जी, क्या आप सरकार को धमकी दे रहे हैं? सरकार को धमकी? सरकार ही हमारी है, सरकार हमने बनाया है। अगर हमसे नाइंसाफी करेगा, हमसे अगर बेईमानी करेगा, हमसे अगर दगाबाजी करेगा, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि हम सरकार का एक हिस्सा है। और हमारे कन्वीनर साहब आपको अपनी बात को रखेंगे। सरकार कहती है कि देश तरक्की कर रहा है और आप यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, सरकार और कुछ मीडिया बंधु सरकार के नजर में और कुछ जो दलाल मीडिया है उनके नजर में जो ये शौचालय बन रहा है, इसी को विकास बोला जा रहा है।
ये जो शौचालय हर घर में बन रहा है, इसी को लोग विकास बोल रहा है कि 70 साल में लोग शौचालय नहीं करता था, आज हम आए तो शौचालय कर रहा है, तो इसी को विकास मान रहा है। अगर विकास की बात है तो आप ये बताइए कि 1980 में चंद्रदेव प्रसाद वर्मा जी द्वारा ये उठाया गया था मुद्दा। 2004 में उस समय एनडीए के सरकार में नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, उनके द्वारा शिलान्यास किया गया। 2007 में माननीय लालू प्रसाद जी द्वारा शिलान्यास किया गया, फिर भी क्यों है ठंडा बस्ता में? विकास कहाँ है? विकास इनके कहने से गुजरात और अहमदाबाद में और दिल्ली में नहीं है ना। अभी भी 90% जो जनता है वो गांव में इस हालत में बेहाल है। ये आप जाके आपसे ज्यादा कौन जानता है? सर, सबका साथ सबका विकास हो रहा है देश में। कुछ नहीं विकास हो रहा है, ये फालतू की बातें हो रही है। विकास किसका विकास हो रहा है? आज नौजवान रोड पे है, आज छात्र रोड पे है। कहाँ गया 2 करोड़ की नौकरी की बात? आज LIC बिक गया, जहाज बिक गया। क्या है आपके देश में बच रहा है? आप 2014 से पहले देख लीजिए ना कि महंगाई कहाँ थी। 2014 से पहले 20 रुपए वाला आटा आज 35 रुपए का हो गया। तो 80 करोड़ लोगों को मोदी जी खाना खिला रहे हैं, आप करें विकास नहीं हो रहा है। 80 मिनट का खाना सर खिला रहे हैं 80 करोड़ का, तो कहने का मतलब ये है कि हमको रेल नहीं दे रहे हैं ना, हमको रेल दे रहे हो। 14-15 मिनट का